रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव होती है, मैंने बताया था तुम लोगों को, नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। ओके, इसलिए टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो रिलेटिव, इट इज आल्सो नॉट एब्सोल्यूट। एंगुलर वेलोसिटी के लिए डिफाइन करने के लिए क्या करना होता है, खाली ओरिजिन डिफाइन करना होता है और पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन कर लो। सो अगर एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करोगे तो इट इज आल्सो रिलेटिव। अगर सपोज कर लो ये सर्कल है और ये पार्टिकल इस सर्कल में मूव कर रहा है, then this point is O and this point is P. अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल बीटा होगा। अल्फा बीटा में कुछ रिलेशनशिप होता है। ओके, अगर अपन P की विथ रेस्पेक्ट टू O निकाल लें, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O, तो हो जाएगी डी अल्फा बाई डी टी। किस तरह से एंगल अल्फा चेंज हो रहा है, राइट। और अगर अपन P की विथ रेस्पेक्ट टू Q निकाल लें तो क्या हो जाएगा, किस रेट से एंगल बीटा चेंज हो रहा है। तो हालांकि एक ही पार्टिकल है जो मूव हो रहा है, अलग अलग पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी अलग अलग है, एंगुलर वेलोसिटी। सो वी से दैट एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो नॉट एब्सोल्यूट, इट्स रिलेटिव, कि तुम किस पॉइंट के अबाउट उसकी एंगुलर वेलोसिटी को मेजर कर रहे हो। मेरा आंसर अभी भी तुम लोगों ने आंसर नहीं किया है क्वेश्चन का, अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशनशिप है क्या? The angle subtended by the chord at the center is twice the angle subtended by the chord at the circumference. याद है कि नहीं है? क्या याद है? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा होता है। So write the definition. Velocity of particle A with respect to the other moving particle B is the rate at which the position vector of A with respect to B rotates at that instant. So suppose कर लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है, दोनों पॉइंट मूव कर रहे हैं। So if I want to find out एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, A विथ रेस्पेक्ट टू B बोला है। सो ये लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, देन इट इज डिफाइंड एज कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B परपेंडिकुलर टू द लाइन। जब अपन इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन ज्वाइन कर दी ए और बी को, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब है कि अगर अपन बी को रेस्ट में मान ले तो ए किस डायरेक्शन में मूव होगा, ये होता है। सपोज कर लो अगर अपन ने बी को रेस्ट पे मान लिया तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में आ गई, ठीक है, सपोज। तो इस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो कि इसके परपेंडिकुलर है, और एक ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो इसके पैरेलल है। सपोज अगर ये ए विथ रेस्पेक्ट टू बी पैरेलल चल रहा था अलोंग द लाइन, तो ये ए बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, कांस्टेंट रहता बराबर। और अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर मतलब कैसे मूव करता, सर्कल में, तो एंगल थीटा कब चेंज होगा, एंगल थीटा कब चेंज होगा, जब मैं हमेशा उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो मेरी वेलोसिटी हमेशा उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर उसी लाइन में हो तो क्या मेरा एंगल चेंज हो सकता है क्या? तो मेरी किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी कब आएगी,
जब उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो मेरी वेलोसिटी उस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर उस लाइन के पैरेलल होगी तो मेरी कोई एंगुलर वेलोसिटी आएगी क्या? मेरा एंगल चेंज होगा क्या? नहीं हो सकता, राइट? कल अपन ने देखा था ना एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन की थी। अपने को एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? खाली ओरिजिन चाहिए। तुमने ओरिजिन चूज कर लिया। अब अगर तुम यहां पे हो, ठीक है, और अगर तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या तुम्हारा एंगल चेंज हो रहा है क्या? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? लेकिन अगर तुमने ओरिजिन यहां पे चूज किया है, अब अगर तुम जा रहे हो तो क्या तुम्हारा एंगल चेंज हो रहा है क्या? अभी तुम्हारा एंगल जैसे यहां पे क्या एंगल है तुम्हारा? एंगुलर पोजीशन डिफाइन करने के लिए रेफरेंस साइन चाहिए। यहाँ पे एंगल थीटा है। जब तुम यहाँ पे पहुंच गए तो एंगल चेंज हो गया, अल्फा हो गया, राइट? ओरिजिन और रेफरेंस लाइन दोनों चाहिए। अगर इसको ओरिजिन ले लिया और इसको रेफरेंस लाइन लिया तो तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0। अगर यहाँ पे ओरिजिन ले लिया और इसको रेफरेंस लाइन ले लिया तो हर पॉइंट में तुम्हारा एंगल चेंज हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? इसीलिए अगर ए की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालनी है और बी अगर मूविंग है तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल दो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब होता है? अगर बी रेस्ट पे होता तो ए की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती? यही होता। सो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में, देन वी टेक द टू कंपोनेंट्स, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट। इस कंपोनेंट की कोई एंगुलर वेलोसिटी है क्या? नहीं है। इस कंपोनेंट की एंगुलर वेलोसिटी बराबर इस डायरेक्शन जब मूव करेगा तो इसका एंगल चेंज होगा। देन अपन ने क्या डिफाइन किया था? v इज इक्वल टू, सर्कल के लिए क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। सो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। वो v क्या है? वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। सो ओमेगा ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इज v ऑफ a b विथ रेस्पेक्ट। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। दिस इज व्हाट इज मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, कि a के b के रेस्पेक्ट में पहले वेलोसिटी निकालो, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, फिर a और b के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो उस इंस्टेंट पे तुम्हारे को एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। ये ध्यान रख लो ना, यहाँ पे a और b के बीच डिस्टेंस r जो है ना कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि a b से दूर भी जा रहा है तो ये r भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। r भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। तो हर इंस्टेंट पे तुम्हारी r की वैल्यू अलग होगी और VAB का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो भी हर इंस्टेंट पे अलग अलग होता है। हर इंस्टेंट में तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग मिलेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है कि जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ना, उस पॉइंट से कनेक्ट कर लो, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल दो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो और डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्टिकल P है ना, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सर्कल में घूम रहा है और सर्कल का रेडियस r है और ये डिस्टेंस भी r है। नाउ फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू A एंड विथ रेस्पेक्ट टू B। तुम्हारे को क्या मालूम है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू O मालूम है। इस सर्कल में जो पार्टिकल किस वेलोसिटी से घूम रहा है? ओमेगा से। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी v क्या हो जाएगी? अगर इस सर्कल में वेलोसिटी v ओमेगा से घूम रहा है, सर्कल की रेडियस r है, तो v क्या हो जाएगा? ओमेगा r। v इज इक्वल टू ओमेगा r। ये v तो फिक्स है ना, ये v का ओरिजिन से कोई लेने देना होता है क्या? नहीं होता है। स्पीड का ओरिजिन से कोई लेने देना होता है क्या? अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं तो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, तुम ओरिजिन कहीं पे भी चूज करो, अगर ओरिजिन रेस्ट पे तो मेरी वेलोसिटी हमेशा, स्पीड हमेशा 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो अगर यहाँ पे ए पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे को इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी? ओमेगा आर ही दिखेगी, और वो भी इसके परपेंडिकुलर ही है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ही है। तो अगर मेरे को ए के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो मेरे को क्या करना है?
वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू a परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है AP। अब ये वेलोसिटी v जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो मेरे को कुछ कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। कितनी है वो? ओमेगा r। और ये डिस्टेंस कितना है? तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? ओमेगा बाई 2। अगर तुम्हारे को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू b निकालनी है, देखो मैंने ये भी स्ट्रेट लाइन में ही लिया है, ये भी मैंने स्ट्रेट लाइन में लिया, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ p एंड b, वो कितना है? ओमेगा r। और ये डिस्टेंस कितना है? 3r। आ गया समझ में? अभी अब मैंने क्या किया, दो पार्टिकल लिए ए और बी, और दोनों की स्पीड v से मूव कर रहे हैं सर्कल में, ठीक है। इस इंस्टेंट पे a यहाँ पे और b यहाँ पे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, रेडियस r है, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b। वेलोसिटी ऑफ a क्या है? v j कैप, अगर मैं यूं देखूं तो। और वेलोसिटी ऑफ b क्या है? माइनस वी जे कैप। हालांकि सही किया है, तूने भी सही किया है, लिखने का तरीका बता रहा हूं। सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज वी जे माइनस माइनस वी जे इज ट्वाइस वी जे, एंड आर ए बी इज 2r आई कैप। अपने को क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ ए बी परपेंडिकुलर। तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए बी क्या है? 2v j कैप, और r किस डायरेक्शन में? i डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर है। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ ए बी परपेंडिकुलर क्या है? 2v ही है, और r ए बी क्या है? 2r है। ओमेगा इज व्हाट? ये ध्यान रख लेना, एंगुलर पोजीशन निकालना हो तो तुम्हारे को ओरिजिन और रेफरेंस लाइन दोनों की जरूरत होती है। एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो अपने को सिर्फ एंगुलर क्या होता है, खाली ओरिजिन चाहिए होता है, रेफरेंस लाइन नहीं चाहिए होती है ना। तो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दूं इसको? हो गया? उतार लिया सबने? इस बार मैंने अपना ओरिजिन यहाँ पे ले लिया, और ये पार्टिकल है, वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में जा रहा है। फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू o। हाँ, p की विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी v है, क्योंकि o तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो पहले o से p को ज्वाइन करो ना। हाँ फिर, हाँ ये डिस्टेंस √2a हो गया, ठीक है। हाँ ये एंगल 45। हाँ तो ये दो कंपोनेंट लो, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये वेलोसिटी भी v cos 45 हो गई। तो v परपेंडिकुलर क्या हो गई? v cos 45 इज v by √2। तो ओमेगा इज व्हाट? v परपेंडिकुलर बाय r, v परपेंडिकुलर v by √2, और r क्या है? √2 है।
v/2 है। नाउ वी कम टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन।